हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूं द नॉलेज गेन क्लासेस में आप सभी लोगों का। तो चलिए आगे की अध्याय को हम शुरू करते हैं। तो हम कहाँ थे, प्रश्न नंबर 9 में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। चलिए क्या बोल रहा है पहला 9 नंबर कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीज सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। यानी कि इसको करने से पहले जो 1.2 का परिचय वीडियो है ना, उस सबसे पहले उसे देखना पड़ेगा, तभी इधर से इधर तक के 12वें तक के क्वेश्चन बन पाएंगे। क्योंकि ये सेंटीमीटर मीटर, तो अगर उससे देख लोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे जो दिया है कि एक कमीज सीने के लिए कपड़ा तो कितना है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे कुल कितने कमीज सिलना है, मतलब क्या 40 मीटर कपड़े में, मतलब कि 40 मीटर कपड़ा टोटल। तो इसमें कितने कमीज सी जा सकती है ये हमें बताना है। तो चलिए हल कर दें। तो लिख लेंगे एक कमीज को सिलने में लगा कपड़ा, तो कितना कपड़ा लगा था, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। हाँ, 2 मीटर और क्या लगा था, 15 सेंटीमीटर। तो देखिए एक कपड़ा कैसे दिया है, मीटर और सेंटीमीटर में देगा है। तो हम पहले इनको सेम राशि में बदल लेते हैं। मीटर को भी, ये 2 मीटर है उसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो हम लिखेंगे जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। यानी कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तब क्या होगा, 2 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। अब ये 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर को जोड़ लेंगे। ये 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बराबर कितना, 215 सेंटीमीटर। अब ये सेम डिजिट में आ गया ना, 215 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का कैसे, मतलब कि एक कमीज सिलने में इतने सेंटीमीटर लगा कपड़ा। तो जो अब कपड़े का जो 40 मीटर है उसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लें। लिखेंगे कुल कपड़ा सेंटीमीटर में, यानी कि हम सेंटीमीटर में कुल कपड़े को बदलेंगे। तो कितना था, 40 मीटर था ना, 40 मीटर था। इसको हम जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं लिखते, हम लिखते हैं कुल कपड़ा कितना, 40 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 40 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, कितने जीरो, 3 जीरो है ना, 4 एकम 4, ये सेंटीमीटर आ गया। यानी कि 4000 सेंटीमीटर। कुल कपड़ा कितना है, 4000 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही है, कुल कपड़ा 4000 सेंटीमीटर है। अब क्या कर देंगे हम, इससे मतलब इसको इस एक कपड़े से जो ये 215 सेंटीमीटर है ना, उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए करते हैं, क्या कर देंगे, इन दोनों को भाग कर देंगे। इस तरह नहीं बनता तो आप किस तरह कर सकते हैं, 215 भागे 4000। तो चलिए इसको भाग देते हैं। आप कहेंगे सर हमसे तो इतने का पहाड़ा बनता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पहाड़ा नहीं बनता तो कैसे कर सकते हैं आप, गुणा बनता है ना आपसे। तो पहले तो देख लीजिए संख्या, 1 2 3 संख्या ना, तो 3 डिजिट लीजिए इसका भी, 1 2 3, ये 400 है। तो इसका पहाड़ा इतने बार पढ़ना कि 400 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए इसका पहाड़ा हम 2 बार कर लेते हैं। कितना, 2 बार करके देखते कितना आता है। तो 2 पंचे 10, 10 की शून्य हासिल आई 1। फिर हाँ इधर पास, सॉरी, हाँ 2 कम 2, 1 हासिल थी ना,
2 1 3, फिर 2 दूनी 4, तो 430 हो रहा है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इस 215 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। तो चलो एक बार पढ़ेंगे तो इतना ही आएगा। तो चलिए इसी को हम एक बार पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसी को लिख दे रहे हैं और घटा दे रहे हैं। तो 0 में से 5 जाएगा नहीं तो ये मदद मांगेगा, इससे भी ये मदद मांगेगा। ये 4 है तो इसको दे देंगे, 3 बचेगा ना, ये 10 हो जाएगा। फिर इसको ये देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये कितना बचा 9, 9 में से 1 गए तो 8, ये कितना बचा, क्योंकि दे दिया था तो 3 बचा, 3 में से 2 गए तो 1, कितना बचा 185। तो ये इससे तो जाएगा नहीं भाग, क्योंकि ये छोटा है, तो ऊपर वाले से ये तीनों खत्म हो गया इनका काम। अब ये बचा है ऊपर, तो इसको हम नीचे ला देंगे। अब इसका पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि इस संख्या से ज़्यादा ना हो। तो चलिए, हालांकि देखिए ये बहुत बड़ी संख्या है, तो हम लगभग 7 बार गुणा करके देखते हैं। इसका गुणा कितने बार करके देखते हैं, 7 बार, देखते हैं कितना आता है। तो 7 पना 35, 35 की 5 हासिल आई 3, सॉरी इधर पास, हाँ 7 पना 35, 35 की 5 हासिल आई 3, 7 एक कम 7, 8 9 10, 10 की 0 हासिल आई 1, और 7 का पढ़ 2 बार, 7 दूनी 14, 14 एक 15, ये 15 और इधर क्या है 18 है, तो नहीं जा रहा, मतलब अभी और आगे जा गए पहाड़ा, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा ना हो पाए पहाड़ा, कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन इतना भी कम ना हो कि बहुत ही कम, बहुत कम नहीं करना, थोड़ा और देखते हैं। ये 8 से करके देखते हैं, मान के चलिए, तो गुणे 8 बराबर, चलो 8 से करके देखते हैं। 8 पंचे 40, 0 हासिल आई 4, 8 एकम 8, 8 4 12 की 2 हासिल आई 1, 8 दूनी 16, 16 एक 17, 1720 आया है। कितना आया है 1720। चलिए देखते हैं 9 से करके देखते हैं, अभी भी कम आ रहा है ना, 9 से करके देखते हैं। 21 15 गुणे 9, 9 पना 45 की 5 हासिल आई 4, 9 एकम 9, 10 11 12 13, 13 की 3 हासिल आई 1, 9 दूनी 18, 18 एक 19। ये ज़्यादा आ रहा है, यानी कि जब हम 215 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, किससे, इससे। तो हम इसका पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं। 215 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 215 अट्ठे कितना आया है 1720, 1720। चलिए हटाते हैं, घटाना का चिन्ह लगाइए, 0 में से 0 गए, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, या कुछ नहीं बचेगा। तो कितना आया देखिए, तो इसका मतलब ये है कि कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं, 18 कमीजें। कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं, 18 आया। आपका इतना कपड़ा बच जाएगा, इतनी मीटर कपड़ा बच जाएगा। तो चलिए यही लिख लेते हैं कि अतः 40 मीटर कपड़े से 18 कमीजें सिली जा सकती हैं। अतः शेष कपड़ा कितना बचेगा, 130 सेंटीमीटर, क्योंकि यही हमसे पूछा गया है कि कितनी कमीजें सिली जा सकती है और कपड़ा कितना बचेगा। तो देखिए कितनी कमीजें सिली जा सकती है, 18, और शेष कपड़ा कितना बचा है, 130 सेंटीमीटर। तो यही जो बोले हैं वही हम लिख दे रहे हैं इस प्रकार से कि अतः 40 मीटर के कपड़े से 18 कमीजें सिली जा सकती हैं, अतः 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। तो चलिए आगे का देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 में सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 का बड़ा है, दवाइयों के बॉक्सों में भरा गया है। क्या है, बॉक्सों में दवाई भरी गई है, ठीक ना। प्रत्येक बॉक्स यानी बॉक्स का भार 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। एक वैन में जो 8000 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकता, ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं। यानी कि एक वैन है वो कुल कितना वजन उठा सकता है, 800 ग्राम। तो ये बोल रहा है कि उन दवाइयों को अब कितनी दवाई, मतलब कितने किलोग्राम, कितने जो बॉक्स हैं आएंगे उस गाड़ी में, इसके हिसाब से। तो चलिए इसे देखते हैं। सॉरी, तो हम पहले क्या देख लेंगे कि बॉक्स का भार कितने, एक बॉक्स का भार कितना है, ठीक। क्योंकि देखिए बॉक्स कितने में है, किलोग्राम में और ग्राम में भी है।
तो हम इसको पहले किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल लिखेंगे, प्रत्येक बॉक्स का भार इतना है 4 किलोग्राम, ये केजी का मतलब किलोग्राम है, 500 ग्राम, जी का मतलब ग्राम है, ठीक है ना। तो अभी इसे हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा, ये जो किलोग्राम है ना उसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो क्या है, चूँकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है तब क्या होगा, इसको हम बदल लेंगे 4 kg प्लस 500 ग्राम, यानी कि इसको हम बदल रहे हैं, ठीक है ना, किसमें, ग्राम में। तो 4 kg का क्या हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा, प्लस जो ये 500 ग्राम है उसको तो ऐड करना ही है। तो टोटल जोड़ देंगे तो कितने 100 ग्राम हो जाएगा, 4500 ग्राम हो जाएगा, 4500 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, क्योंकि देखो इतना भार था, ठीक ना, तो ये केजी में है यानी किलोग्राम में है और 1 ग्राम में है, तो हमें इस पूरे को ग्राम में बदलना सीधे। तो जो हम जानते हैं कि 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम कितने का होता है, कितने ग्राम का होता है, 1000 ग्राम का। तो जब हम 4 किलोग्राम को बदलेंगे जब ग्राम में, तो कितना आएगा, 40, मतलब 4000 ग्राम आएगा। क्योंकि हम ऐसा देखने को देख सकते हैं आप कि जब हम 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, तो 4 केजी कितने बराबर होगा, तो हम 4 गुणे 1000 जब करेंगे ये, तो कितना आएगा, देखिए 3 जीरो लगा दो और 1 का 5 4 में पढ़ो, तो 4000 ग्राम आ जाएगा, बदल गया ना। तो यही हमने इधर पास किया, और जो ये 500 ग्राम था उसको भी हमने साथ में ऐड कर लिया, तो 4500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या लिखेंगे कि बैन कितना वजन हो सकता है, ठीक। तो लिखेंगे हम, बैन द्वारा अधिकतम ढोए जा सकने वाला वजन, तो कितना था, 800 केजी था। फिर केजी को भी हम कुछ इस प्रकार से कि बैन द्वारा अधिकतम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ढोए जा सकने वाला वजन, तो कितना था, 800 केजी था। इस केजी को भी हम किस में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। चूँकि हम क्या कर देंगे, फिर इस तरह कर देंगे, तो ये जब 8 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 8 गुणे 1000 कर देंगे, क्योंकि 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम का 1 केजी होता है। तो इसके हम गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, सॉरी इस तरह भी लिख सकते हैं, चूँकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 800 केजी बराबर, तो क्या करेंगे, 800 गुणे 1000 बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो लगा करके 8 का 8 एकम 8 कर देंगे। क्योंकि हमें पता है जीरो इस तरह हो तो हम जीरो को काउंट करके इधर पास गुणा कर देते हैं, क्या हम फालतू टाइम लगा इतना। तो ये ग्राम में आ गया। अब दोनों चीज़ राशियाँ ग्राम में आ गई ना, तो अब हम ज्ञात करेंगे बॉक्सों की कुल संख्या, बॉक्सों की संख्या यानी कि कितना ढोया जा सकता है, उस बॉक्स की संख्या ज्ञात करनी है। के लिए लिख देते हैं हम, ठीक है ना, के लिए। तो क्या करेंगे, इसका भाग कर देंगे, भागे 4500 ग्राम का इसमें से भाग कर देंगे। चलिए, इतने का तो पहाड़ा बनता नहीं है, तो हम पता कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग। पहले नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 लेना है, तो 45 है और ये 8000 है, ये 4000 है 8000 है। तो जब हम
हम बहुत टाइम घर लगाए, इधर से 4 करिए, 4 पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 4 दूनी 8, 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 तो इतना ही है, और इसको इसका जब और करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा यही है कि हम इसका पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे पहले, क्योंकि हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, पता है ना। क्योंकि तो इसका पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो इसको इतना ही उतार लेंगे, घटाएंगे। 0 में से 0 का कुछ नहीं, 0 में से 0 का कुछ नहीं, 0 में से 5 जगह तो घटे नहीं, तो इससे हेल्प मांगेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जगह तो 5 ही बचेगा। फिर ये 7 बचा, 7 में से 4 का तो 3 बचेगा। ये इससे छोटा है तो जाएगा नहीं, तो फिर ये छोटा है ना, इससे तो नहीं जा रहा है ना। तो फिर ये वाला तो खत्म हो गया था इधर तक, अभी वाला 0 इधर पास उचित के आ जाएगा। अब इसका पहाड़ा पढ़ना है कि इस 35 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार पढ़ें कि 35 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम ऐसा कब तक करते रहेंगे कि इसका पहाड़ा 1 बार पढ़ के देखेंगे, 2 बार पढ़ के देखेंगे, 3 बार पढ़ के देखेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम थोड़ा अंदाज लगाएंगे कि लगभग हम 6 बार करके देखेंगे वाला पहाड़ा पढ़ेंगे वाला, इससे कम होता कि ज़्यादा होता है। तो मान के चलिए 4500 का हम गुणा 6 बार पढ़ते हैं, तो 0 वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता। लास्ट में 2 0 है ना, तो 2 0 बता दो। अच्छा 5 30, हासिल 3, अच्छा चौको 6 का 6 0 में 36, चौको 24, 25 26 27, कितना आता है 27। तो अभी कम है ना, बहुत कम है। तो चलिए 7 बार करके देखते हैं, 45 का गुणा 7 बार करके देखते हैं, ठीक है ना। तो डबल 0 जो का तो आएगा 7 पना 35 कि 5 हासिल 3 और 7 चौको 28, 29 30 31, कितना आया 31। तो अभी तो कम है, चलो देखते हैं 8 बार करके देखते हैं। तो 45 को 48 हो गया, 4500 का गुणा किसमें कर देते हैं, 8 कर देते हैं। इसके बाद 8 बार पढ़ते हैं, तो 0 तो जो का तो आएगा, क्योंकि इसका शून्यम शून्य, इसका शून्यम शून्य। अब 8 पंचे 40, 4 हासिल 8 चौको 32, 33 34 35 36, 36। ये देखो ज़्यादा हो जा रहा है, ये 35 है, ये 36 है, ये 35,000 है, ये 36,000 है। तो हम इसका भाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, कुल 7 बार पढ़ेंगे। इसका भाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, कितना आया है 31,500। इसी को हम लिख दे रहे हैं 31,500 और घटा करके देखते हैं। तो 0 0 5 में 0 घट नहीं रहा, तो इससे हेल्प मांगेगा ये, मतलब 0 में से 5 नहीं घट रहा, तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि हेल्प मांगे तो इधर पास हो गया 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। ये 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और ये 0 बचेगा। अब देखिए क्या इतना ही बचेगा टोटल। अब तो इससे भी नहीं होगा, अब ये तो भाग नहीं जा रहा। तो चलिए क्या करेंगे, ये वाला 0 बचा था ना, इसको उतार लेंगे, ये भी उतना ही है। देखिए फिर से 7 तक पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आया था, अब घटा देंगे तो कितना बचा था 0 0, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, टोटल इतना आया। यानी कि कितने बॉक्स ला दिए जा सकते हैं, तो 177 बॉक्स ला दिए जा सकते हैं। कितने ले लेंगे, आता है बयान में 177 बॉक्स ला दिए जा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 575 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करता है, यानी कि इतना किलोमीटर 2 बार चलता है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि अब ये 6 दिन का पूछ रहा है, तो देखिए विद्यार्थी रोज, पहले तो हम 1 दिन का निकालेंगे, क्योंकि वह 2 बार दूरी तय करता है, यानी कि इसको हम 2 बार करेंगे पहले, तो 1 दिन का निकल आएगा। फिर उससे 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दिन का निकल आएगा। तो चलिए करते हैं। नंबर 11 है प्रश्न हल करने की। तो हल हम लिख लेंगे, स्कूल और बच्चे की दूरी, मतलब स्कूल और बच्चे की दूरी घर से कितनी है, पहले उसे लिख लेंगे। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे कि